एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। तो सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम कर रहे हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हम करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको मेन बात बता दूं कि हमें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हमें दो चीज़ों को फॉलो करना है। पहला, लर्निंग विदाउट बर्डन। हमें लर्निंग करनी है लेकिन एक रोबोट की तरह नहीं, बल्कि एक कूल इंसान की तरह हमें अपनी लर्निंग को प्रोसीड करना है विद पेशेंस के साथ। दूसरी बात ये कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको हमें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। जो भी हम सीखते जाएंगे उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो उस लर्निंग का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलो अपनी लर्निंग को आगे प्रोसीड करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एंग्री, इमोशनल, एक्साइटेबल एंड प्लेसिड। एंग्री मतलब गुस्सा करने वाला हो, इमोशनल भावुक इंसान, एक्साइटेबल उत्तेजनीय, प्लेसिड शांत। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्साइटेबल। ओके, सो आपको ये प्लेसिड मीनिंग बड़ी जगह देखने को मिलेगा। प्लेसिड का सिनोनिमस का मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है, प्लेसिड का आपको सेम मीनिंग बताना है। प्लेसिड के तीन मीनिंग सेम दिए गए हैं, ट्रैंक्विल, काम एंड पीसफुल। ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है, काम का भी और पीसफुल का भी। ठीक है, इसको अगर हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे बुद्धिस्ट होते हैं, मॉन्क्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, शांत किस्म के होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन जो है किस में हेल्प करती है, हमारे माइंड को प्लेसिड करने में, मतलब कि हमारे दिमाग को वो क्या करती है, बिल्कुल शांत कर देती है। तो अगर आपको एक गुड टीचर बनना है तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ काम करना होगा। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जीनोलॉजी, इकोलॉजी। अब देखिए, डेमोग्राफी तो आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। जब हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी होती है तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी हो गई, अगर हम जो भी स्पेस में हेवनली बॉडीज है जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है जेनोलॉजी। जेनोलॉजी होती है जब हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, देन है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है, ये रिलेशनशिप, ये स्टडी है किसके, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ऑडेशियस का सिमिलर मीनिंग। ठीक है, सिमिलर मीनिंग मीन्स सिनोनिमस। तो आप सिनोनिमस से याद रख सकते हैं, ऐसे ही सिमिलर, ऐसे ही सिनोनिमस, ऐसे ही सेम। तो जब भी सिनोनिमस आएगा तो आपको याद रखना है कि आपको सेम मीनिंग देना है। तो ऑडेशियस का बताओ कि इधर क्या होगा। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्राउडली, एक्साइटेड, सोल्जर, ब्रेव। क्राउडली का मतलब आपको पता है कि भीड़। ठीक है, तो एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित इंसान, हम मतलब फीलिंग को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। ठीक है, सोल्जर हो गया सिपाही, ब्रेव हो गया बहादुर इंसान। तो ऑडेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, जैसे सुपरमैन, जैसे शक्तिमान आता था ना बचपन में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप ले सकते हो, ऋतिक रोशन की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, तो वो एक मतलब रिस्क टेकर मतलब एडवर्टाइजमेंट बताई हुई है। ठीक है, तो आगे इसका मीनिंग बताया हुआ है, मीनिंग ऑफ ऑडेशियस इसका है जो वो इंसान जो कि विलिंग हो किसी भी रिस्क को लेने में। ठीक है, और वो किसी भी रिस्क को लेने में डरे नहीं। ठीक है, देन हम इसकी फॉर्म्स को करेंगे। नाउन ऑफ ऑडेशियस को देखें तो इसके हैं, नाउन क्या आएगा, ऑडेशियसनेस एंड ऑडेसिटी। देन एडवर्ब फॉर्म को देखें तो वो है ऑडेशियसली। ठीक है, सिनोनिमस ऑफ ऑडेशियस दिए हुए हैं जो कि साहसी से रिलेटेड हो, जो बोल्ड से रिलेटेड हो, वो टर्म्स हैं डेयरिंग, एडवेंचरस, ब्रेव, बोल्ड, हार्डी एंड ऑडेशियस। ठीक है,
देन आ गया एंटोनिमस, एंटोनिमस ऑफ ऑडेशियस, एंटोनिमस मतलब विलोम शब्द, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट क्या आ गया, फेयरफुल, जो मतलब बड़ा डरा हो, डर जाता हो, मतलब डरपोक किस्म का, तो इसमें टर्म्स दी गई हैं फेयरफुल, मीक, टिमिड, जेंटल, हम्बल। टिमिड जो है वो एक कॉमन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो ये हो गया एंटोनिमस ऑफ ऑडेशियस। अगर हमें सिंपल नोट हम देखेंगे, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है सिनोनिमस और एंटोनिमस होता क्या है। सिनोनिमस मतलब कि पर्यायवाची शब्द जो कि सेम मीनिंग हो, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स जो हो तो उसको हम बोलते हैं सिनोनिमस। एंड देन एंटोनिमस, एंटोनिमस का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो है फाइटर, स्टबर्न एंड बोल्ड, ऑब्नोक्शियस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फाइटर को देखें, फाइटर जैसे वॉरियर, वॉरियर कौन थे, जैसे कोरोना के टाइम पे कौन थे वॉरियर, जो डॉक्टर्स थे या फिर सिविल्स में थे जो, वो थे हमारे वॉरियर्स, तो आप वहां से एग्जांपल ले सकते हैं। स्टबर्न हम बोलेंगे किसी जिद्दी इंसान को जो अपनी जिद पे अड़ा रहे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा इमोजी बनाया हुआ है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो बोल्ड तो मैंने आपको बता दिया, जो दबंग टाइप का हो, जो किसी भी चीज़ से डरे नहीं। देन नेक्स्ट है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस होता है जिस इंसान से आप मतलब घृणा करते हो, जो आपको प्रिय नहीं हो, तो आप इस ऑब्नॉक्शियस टर्म को यूज कर सकते हैं। देन स्टबर्न को हम समझेंगे रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, जो सिर्फ अपनी ही जिद पर अड़ा रहे और अपने ही ओपिनियन को मानता हो, जो किसी की बात ना माने, जिद्दी हो, तो आप उसे बोल सकते हैं स्टबर्न। देन हमें बताना है उसका एंटोनिमस और अपोजिट वर्ड ऑफ स्टबर्न, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप एक बार देख लें इसे। वो है एमनिएबल, इल्डिंग, सबमिसिव, कॉम्प्लिएंट, फ्लेक्सिबल, जेंटल, ट्रैक्टेबल, वार्म हार्टेड, ससेप्टिबल, प्लेंट, मैलेबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में मीनिंग लिखे हुए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टबर्न का अपोजिट क्या होगा, जो मतलब आराम से बात मान लेता हो, उसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं तो वो आपको ये देखने को मिलेंगे, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है सिनोनिमस ऑफ स्टबर्न, ठीक है। सिमिलर वर्ड जो मिलते जुलते हैं जिद्दी इंसान से, तो वो हैं ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रांसिजेंट और इनप्लेकेबल, ठीक है। जो बड़ा कठोर इंसान का हो, या फिर हटी हो, या फिर जिद्दी हो, इससे जो मिलते जुलते वर्ड्स आएंगे वो है स्टबर्न के। वो कौन कौन से आगे, ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है नाउन ऑफ स्टबर्न। नाउन ऑफ स्टबर्न क्या है, ऑब्ड्यूरेटनेस, ठीक है। ऑब्ड्यूरेटनेस क्या है, नाउन ऑफ स्टबर्न। देन है एडवर्ब ऑफ स्टबर्न। एडवर्ब क्या है, ऑब्ड्यूरेटली, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ बच्चे देखे होंगे, वो आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते जब अपनी जिद पे आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको देखना है कौन सा वर्ड है इसमें से प्रेपोजिशन। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बियॉन्ड, एंड, येट, नाउ। बियॉन्ड आप देख लें कि जैसे अगर ऑन द अदर साइड को चीज़ रखी हुई है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो बियॉन्ड में रखी गई है, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन की एग्जाम्पल है। एंड, येट, नाउ, ये सभी प्रेपोजिशन नहीं है। चलो अब देखते हैं प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन हम उस वर्ड, उस फ्रेज को बोलेंगे जो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन बताता हो, या फिर 2 वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रिलेशन बताता हो सेंटेंस में, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमने समझा। प्रेपोजिशन किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में, टाइम के बारे में, एंड प्लेस के बारे में। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं, ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, प्रेपोजिशन की। तो यहाँ पे ये कुछ पिक्चर हैं, यहाँ पे देखिए एप्पल, जो एप्पल कहाँ पे रखा हुआ है, ऑन, तो ऑन मतलब ऊपर ऊपर रखा गया है, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन। एप्पल बॉक्स के अंदर रखा गया है तो ये इन, मतलब नेक्स्ट साइड पे रखा गया तो आप बिसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये बाकी एग्जांपल्स भी दी हुई, ये आप एक बार अच्छे से देख ले, ये सब प्रेपोजिशन में आते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर देन यूज ऑफ प्रपोजिशन। अब एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, इसका इसका यूज कहाँ पे पर कहाँ होता है, ठीक है। एट, जैसे एट का यूज बताया गया है होम, वर्क, स्कूल, द एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, ये सारी एग्जाम्पल हैं जो कि एट के साथ यूज होती है, ठीक है। फिर देन इन के साथ, इन कहाँ पे यूज होता है, इन द मॉर्निंग हम यूज करते हैं, इन द इवनिंग यूज करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना हम यूज करते हैं कि एट द इवनिंग, एट द आफ्टरनून, नो। जब तक हम सही वोकैबुलरी का यूज नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है ऑन। ऑन हम कैसे यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, या फिर ऑन क्रिसमस डे, ये सारी एग्जांपल्स दी गई है। ऑन द बस, ठीक है। फिर उसके बाद देन बाय। बाय का यूज करते हैं बाय कार, जैसे हमें किसी के द्वारा जाना है तो हम क्या बोलते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, की किसके द्वारा गए हम, बाय शिप के द्वारा, बाय प्लेन के द्वारा, ठीक है। बाय से हम यूज़ करते हैं, बाय एयर यूज़ करते हैं, जहाँ हम यूज़ करते हैं बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर ए वॉक, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर, ये सब हम यूज़ करते हैं, फॉर 2 वीक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लें ताकि आपको अच्छे से प्रपोजिशन का पता चल जाए। अब ये मेरा मेथड थोड़ा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था पढ़ाने का, क्योंकि ग्रामर जब भी पढ़ानी हो, वोकैबुलरी जब भी पढ़ानी हो, अब डायरेक्ट मैं अगर आपको डेफिनेशंस रटाने लगूँ, वो तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, हमें पूछेंगे एमसीक्यूज, वो भी जो कि इम्पॉर्टेंट हो। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमें बिल्कुल आराम से बैठ के इसको एक बार देखना है और इसको अप्लाई करना है रियल लाइफ में, बिल्कुल पेशेंस के साथ और एक पैशन के साथ हमें अपना वर्क करना है, ठीक है। सो इतना ही था ये लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड। हाँ, ये रहा मेरा आज का थॉट। Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the best honor for me. अब टीचर जो है इसको बहुत ही ऑनरेबल समझा गया हुआ है। क्यों क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग है ना, टीचिंग हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो हर किसी फील्ड में ले लो। पहले मैं भी मतलब सबकी तरह सोचती थी कि टीचर बहुत ही ज़्यादा नैरो है, लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो टीचिंग जो है ना वो हर फील्ड में अप्लाई हो रही है। देखो, अगर आप मेडिकल फील्ड में लो तो अगर सर्जन को एक मेडिकल स्टूडेंट को समझाना है तो वहाँ पे भी टीचिंग होगी, ठीक है। अगर आप किचन में काम करते हो तो अगर आप किसी से सीखते हो वहाँ पे भी टीचिंग हो रही है। अगर एक टेलर ही है, वो मतलब किसी को समझा रहा है तो वो भी टीचिंग है। हर फील्ड में आपको टीचिंग देखने को मिलेगी। कई बार हम बाहर से टीचिंग लेते हैं और कई बार हमारे अंदर से हम अपने आप को ही टीच करते हैं। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको एक अंदर से आवाज़ आएगी कि ये गलत है, तो एक तरह से हम अपने आप को टीच कर रहे होते हैं। वो आवाज़ होती है गॉड की कि ये गलत है, तो गॉड भी हमें टीच करते हैं। तो टीचिंग को अगर माना जाए तो इसको एक ऑनरेबल प्रोफेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, वो हर जगह है, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली, ठीक है। तो टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।